हेलो एवरीवन। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आंगनबाड़ी वर्करों का जो है कि ईसीसीई की एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गई है। 18 जनवरी से सेविकाओं का एग्ज़ाम होने वाला है। अब डेट में बदलाव होगा या नहीं होगा इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग प्रथम अध्याय से शुरू करेंगे। प्रत्येक दिन 1 से 2 अध्याय की हम लोग जो है कि तैयारी करेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ने से ये होगा कि मैं आप लोगों को जो जानकारियाँ दे रही हूँ इसे आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को चलाकर देखिएगा तो कन्फर्म है कि याद हो जाएगा। इस तरह से जो है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल प्रथम पेज है, जो प्रथम पाठ में जो है कितने सारे पेज हैं और उतना सारा पढ़ पाना हम सभी सेविकाओं की बस की बात नहीं है। हमारा प्रथम अध्याय है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की अवधारणा। ठीक है, हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा। पहला है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिल या मस्तिष्क, तो जाहिर सी बात है मस्तिष्क। याद कर लीजिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम जो हो गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। ठीक है, तो हमें ये हर हाल में याद कर लेना है। तीसरा, DPT के टीके के माध्यम से रोग की प्रतिरक्षा की जाती है। किस रोग की प्रतिरक्षा की जाती है? तो डिप्थीरिया, यानी कि जो बच्चों को DPT का टीका लगता है उससे डिप्थीरिया रोग के बचाव के लिए बच्चों को टीका दिया जाता है। अगला देख लेते हैं, शिशु तथा माता दोनों के लिए आवश्यक है स्तनपान। बाजार का खाना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, स्तनपान आवश्यक है। पोलियो से होने वाला रोग है, यानी कि पोलियो विषाणु से होता है या जीवाणु से। देखिए ये तो दे दिया जो है कि डॉट डॉट करके, जरूरी नहीं है किसी तरह से देगा। ये भी दे सकता है कि जो है कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, या पोलियो जो है कि विषाणु से होता है या जीवाणु से होता है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन दे सकता है। तो आप लोग बस ये याद कर लीजिए कि जो पोलियो है वह विषाणु से होता है। ठीक है, और पाठ का सारांश मैं आप लोगों को जो है कि पढ़ के ज़रूर सुना देना चाहती हूँ, क्योंकि पाठ के सारांश पढ़ने से हमें ये होते हैं कि जो इसमें से सारांश के तौर पर कुछ ज़रूरी मुद्दे रहते हैं उसको चुन करके इसमें डाला जाता है। इसको हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे और याद करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा इसको समझाती जाऊँगी तो आप लोगों को और जल्दी याद हो जाएगा। देखिए, ECCE का पूरा नाम क्या है? तो आप लोगों को पता है कि हम लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इसी पर आधारित है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है? 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। यानी कि जब बच्चे 3 से 6 वर्ष की आयु में सीखना शुरू करते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है कि उनकी हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर बीतती है। ठीक है, देखभाल से तात्पर्य बच्चों के उचित पोषण एवं उनके साथ भावात्मक लगाव से है। ये हो गया। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। भोजन के ठोस व तरल पदार्थ हैं जो मनुष्य द्वारा खाने योग्य हो, आसानी से पचाए जा सके तथा शरीर को पोषित करें। ठीक है, पोषक तत्व भोजन में उपस्थित रासायनिक तत्व हैं जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक विशेष मात्रा में आवश्यक होते हैं। स्तनपान शिशु तथा माता दोनों के लिए आवश्यक होता है। WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ दे रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न, इसे भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल प्रथम अध्याय कंप्लीट कर दूंगी। कल आप लोगों को मैं 2 और 3 यानी कि जो हम लोगों का दूसरा और तीसरा अध्याय है वह मैं आप लोगों को लेकर के आऊँगी। दूसरा अध्याय है प्रारंभिक बाल्यावस्था और ECC, और देखिए हम लोगों का जो तीसरा है बच्चों की आवश्यकताएं एवं अधिकार और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो कल मैं आप लोगों के लिए 2 और 3 लेकर के आऊँगी। आज मैं आप लोगों को एक पूरी तरह से समझा दे रही हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न। संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो शारीरिक शक्ति की क्षीणता, भार में कमी या कमजोरी। संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? इनमें से सभी। यानी कि यदि संतुलित आहार बच्चों को नहीं दिया जाएगा तो भार में भी बच्चों की कमी होगी, बच्चे कमज़ोर होंगे, नाटापन होंगे, शरीर में कमजोरी आएगी, बीमारी होगी। तो इसमें 3 दिया है तो इनमें से सभी। ठीक है,
अगला हम लोग देख लेते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से इसमें दे रहा है रतौंधी, एनीमिया, रिकेट्स। तो जी नहीं, इसमें होगा स्कर्वी। ठीक है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था की अवधि कौन सी होती है। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया उधर 3 से 6 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है कि जीवाणु से होता है। अभी मैंने आप लोगों को जीवाणु और विषाणु के बारे में बताया था। तो अतिसार रोग जो है कि जीवाणु से होता है। ठीक है। और यहाँ देखिए, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक, या इनमें से कोई नहीं। तो पोषण जो है मानव जीवन की प्राथमिक अवस्था जो है कि आवश्यकता है। यदि पोषण मानव जीवन को नहीं मिलेगा तो शरीर बचपन से ही जो है कि छिन्न भिन्न हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ दे रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनके जो है कि सवालों के जवाब हमें लिखना है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो हमें क्या करना है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और फिर जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो कैसे हम लोग स्पष्ट करेंगे, देखिए मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ, थोड़ा बहुत में से आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसमें जो कहा जा रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, तो ये आ गया प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा आ गया। ठीक है। इसकी अवधारणा जो है हम लोग इसमें से आराम से पढ़ करके और हम लोग इसे समझ करके इसके जवाब को लिख सकते हैं। यदि आप लोग चाह रहे हैं कि मैं इन सभी सवालों का जवाब नोटबुक में बना करके और आपके साथ शेयर करूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं वो भी सवाल के जवाब आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी। फिर मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।